बरसात की एक अंधेरी रात। पेड़ हवा में नाच रहे थे। तेज हवा के झोंके के साथ जंगल में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। इसी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि जंगल की गहराई में एक डरावनी चुड़ैल रहती है। उसकी हंसी गीदड़ के तीखे नोचने जैसी और आंखें चमकते हुए अंगारों जैसी होती हैं। गांव के बच्चे तो दूर, बड़े भी उस जंगल में जाने से डरते थे। परंतु इस गांव में रहने वाले 12 साल के अंकुश नाम के लड़के को डर नाम की चीज ही नहीं थी। वो अक्सर अपने दोस्तों को ललकारता था और बोलता था, चलो जंगल में चलते हैं और उस चुड़ैल को ढूंढते हैं। उसके दोस्त डर के मारे मना करते, पर अंकुश अपनी जिद पर अड़ा रहता। एक रात चांद भी बादलों में छुपा हुआ था। तभी अचानक अंकुश को जंगल से अजीब सी रोने की आवाज सुनाई दी। वो रोना इतना दर्द भरा था कि अंकुश का मन बेचैन हो गया। अपने डर को भुलाकर उसने रात के सन्नाटे में जंगल की तरफ चलना शुरू कर दिया। जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। अचानक एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे अंकुश को रोती हुई एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। लड़की के कपड़े फटे हुए थे और उसके पैर में खून लगा हुआ था। अंकुश लड़की के पास गया और पूछा, बहन, तू इस जंगल में अकेले क्या कर रही है और तू क्यों रो रही है? लड़की ने घबराते हुए कहा, मैं इस जंगल में खो गई हूँ, मुझे मेरे घर वापस जाना है। अंकुश को उस लड़की पर तरस आ गया। उसने लड़की को दिलासा दिया और कहा, चिंता मत कर, मैं तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगा। अंधेरी रात में जंगल का रास्ता खोजना मुश्किल था, पर अंकुश हार नहीं माना। वो लड़की का हाथ पकड़कर पेड़ों के बीच से रास्ता ढूंढता रहा। तभी अचानक हवा में एक खौफनाक सी हंसी गूंजी। अंकुश और लड़की दोनों सहम गए। चारों तरफ उन्होंने घबराकर देखा। एक ऊंचे पेड़ पर एक लंबी सी नाक, डरावनी आंखों वाली एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वही थी जंगल की डरावनी चुड़ैल। चुड़ैल ने अंकुश और लड़की को देखा और बोली, आहा, आज रात का खाना तो बढ़िया लग रहा है। अंकुश घबरा गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लड़की को अपने पीछे खड़ा कर बोला, हमें अकेला छोड़ दो चुड़ैल, नहीं तो। चुड़ैल ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, नहीं तो क्या? तू एक छोटा सा बच्चा है, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अंकुश ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं तुम्हें मेरा रास्ता नहीं रोकने दूंगा। चुड़ैल अंकुश की इस बात पर और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने अपने जादू से एक बड़ी सी जाल बनाई। अंकुश जाल में गिरने ही वाला था कि अचानक जंगल में तेज रोशनी फैल गई। पेड़ों पर सैकड़ों जुगनुओं ने चमकना शुरू कर दिया, जिससे जंगल दिन जैसा उजाला हो गया। चुड़ैल रोशनी से घबरा गई और चीखते हुए पीछे हटने लगी। अंकुश ने जाल को चीरकर खुद को छुड़ाया और उस लड़की के पास गया। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद अंकुश, तूने मेरी मदद की। अचानक लड़की चमकने लगी और उसकी शक्ल बदल गई। वो डरी हुई लड़की नहीं रह गई थी, बल्कि एक खूबसूरत परी बन चुकी थी। और फिर परी ने कहा, मैं जंगल की रानी हूँ। चुड़ैल ने मुझे अपने जादू से फंसा लिया था, पर तू डरा नहीं, मेरी मदद के लिए आया। तेरी हिम्मत और अच्छे दिल की वजह से उसका जादू टूट गया। अंकुश को यकीन नहीं हो रहा था। उसने परी को देखा और पूछा, तो क्या जंगल की डरावनी चुड़ैल असल में? परी ने हंसते हुए कहा, वह डराने के लिए ही हंसी और अजीब सी आवाजें निकालती है। असल में वो जंगल की रखवाली करती है, पर कभी कभी वो शरारत भी कर लेती है। और तभी अचानक पेड़ों के पीछे से झांकती हुई चुड़ैल दिखाई दी। उसकी लंबी नाक लजीली सी लटक रही थी। परी ने चुड़ैल से कहा, माफी मांगो चुड़ैल रानी, तुमने गलती की है। चुड़ैल ने अजीब सी आवाज में बुदबुदाकर माफी मांगी। परी ने अंकुश की तरफ देखा और कहा, अंकुश, तू बहुत बहादुर है। तेरे इस अच्छे काम के लिए मैं तुझे एक तोहफा देना चाहती हूँ। परी ने अपने हाथ से अंकुश को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और बोली, ये जादुई पत्थर है। जब भी तू किसी मुसीबत में पड़ेगा, तब इसे पकड़कर मेरा नाम लेना। मैं जरूर आऊंगी तेरे मदद करने। अंकुश ने खुशी से वह पत्थर लिया और परी को धन्यवाद दिया। फिर परी ने अपने जादू से जंगल का रास्ता रोशन कर दिया। अंकुश उस रास्ते पर चलकर गांव पहुंच गया। वो गांव पहुंचकर गांव वालों को सारी बातें बताई। गांव के लोगों को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि जंगल की चुड़ैल इतनी डरावनी नहीं है। अंकुश अब गांव का हीरो बन गया
अब जंगल अंकुश के लिए किसी डरावने स्थान जैसा नहीं रहा। वह अक्सर वहां जाता, पेड़ों से बातें करता और कभी-कभी चुड़ैल रानी से भी मिल लेता। उनकी कहानी जंगल में ही नहीं, पूरे गांव में मशहूर हो गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।